बोले गोविंद भगवान की। मैंने महाराज आश्रमों में देखा कि आश्रम में महाराज शांति नहीं है। जो लोग पूजा करते हैं, भजन करते हैं, उन्हें महाराज छोटा शब्द बता दिया गया। आजकल के महाराज इस कलयुग में व्यक्ति की दृष्टि के अनुसार मैं बता रहा हूं कि महाराज जो पूजा पाठ ज्यादा करता है, जो संत भजन ज्यादा करता है, वह संत महाराज छोटा बता दिया गया है। तो जब ये छोटे संत, तो बड़े संत कौन? बड़े संत महाराज जो बढ़िया बिल्डिंग बनी हो, बढ़िया आश्रम बना हो, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, बोलेरो से जो चल रहे हैं, वो भाई बड़े संत बता दिए गए। ये महाराज कलयुग में हो रहा है। जो पूजा पाठ के नाम पे न एक माला कभी करते हैं, उनको महाराज बड़ा संत बना दिया। महाराज कहने का तात्पर्य ये है कि जिसके पास रुपए है वही सबसे बड़ा है दुनिया में, और जो संत भजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उन्हें संत छोटा बता दिया गया। उनकी महाराज कोई इज्जत नहीं है। वही बड़ा संत मिल जाए, व्यक्ति चरणों में गिर जाता है। किस लिए गिर जाता है? कि वह बड़े संत हैं। वैसे मैंने देखा कि भाई मंदिरों की स्थिति इतनी खराब हो गई है। मैंने मंदिरों में देखा है, मंदिरों में मैंने देखा कि व्यक्ति वीआईपी दर्शन करने लगा। महाराज वीवीआईपी दर्शन कर लेना। सच बताएं महाराज, जब तक आप लाइन नहीं लगाएंगे, जब तक महाराज आप थोड़ा इंतजार नहीं करेंगे भगवान के लिए, तब तक ऐसे दर्शन से कोई लाभ नहीं है महाराज। वैसे महाराज देखा जाए, इसमें गलती किसकी है? हम ही लोग तो जाते हैं, थोड़ा समय बचाने के लिए हमें वीआईपी दर्शन या जल्दी दर्शन करा दो। तो भाई पुजारी भी कहते, आई लक्ष्मी को कौन ठुकराए। ये स्थिति मंदिरों की हो गई महाराज। मैंने तो आजकल यूं देखा है, व्यक्ति की क्या करता है, बड़े बड़े मंदिरों में जाएगा, दोनों की स्थिति मैं बता रहा हूं, बड़े छोटे की, भगवान नहीं बड़े छोटे, व्यक्ति की देखने का नजरिया मैं बता रहा हूं। जहां महाराज भीड़ कम होगी, व्यक्ति एक पेड़ा या लड्डू लेगा, भगवान के मुंह में ठूस देता है। क्या भगवान के मुंह में ठूसने से भगवान पा लेंगे इस भोग को? मैंने कुछ ऐसे मंदिरों, बड़े बड़े मंदिरों में यूं देखा है कि जहां भीड़ ज्यादा होती, भगवान को फेंक कर मारता है। क्या फेंक कर भगवान पा लेंगे? बताओ महाराज, गलत कह रहे हो। व्यक्ति ऐसा ही तो कर महाराज, ऐसा भाव बनाइए कि मैं ऐसे साक्षात लिए हूं, भगवान खुद निकल कर आ रहे हैं, मेरे भोग को भगवान पा रहे हैं, ऐसा भाव बनाओ। फूकने से, फेंकने से या मुंह में ठूसने से कोई भगवान पा नहीं लेगा। आजकल आपने महाराज देखा होगा, कथाएं तो बहुत हो रही हैं, जगह जगह कथाएं हो रही हैं। आप खुद यहाँ देख रहे हो, एक यहाँ कथा हो रही है, एक बगल में भी हो रही है, तो शायद इधर कहीं भी हो रही होगी एक आधी। क्या जितनी कथाएं हो रही हैं, उतना व्यक्ति का कल्याण हो रहा है? एक एक महीने में दो दो चार कथाएं वृंदावन, तो बोलिए फिर राधे राधे। आप लोग क्यों नहीं बोलते? बोलिए राधे राधे। मतलब लगे तो आप लोग वाकई वृंदावन पहुंच गए हैं, कि वृंदावन में रिक्शा वाला भी यूं बोले राधे राधे। एक महाराज एक बार वृंदावन में रिक्शा जा रहा था, अब भाई भीड़ ज्यादा थी, एक व्यक्ति को उसने रिक्शा मार दिया। अब उस व्यक्ति ने कहा कि घंटी नहीं मार सकता था, तो रिक्शे वाले ने कहा पूरा रिक्शा मार दिया, घंटे क्या अलग से मारता मैं।
तो वहां पर तो महाराज रिक्शा वाले भी घंटी नहीं बजाते, राधे 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 हटे चलो, राधे बढ़े चलो। मतलब कोई भी व्यक्ति हो राधे राधे दिन भर जपता रहता। तो आप भी थोड़ा बहुत राधे राधे जपते रहा करो, बोलो राधे राधे। तब महाराज बताया नारद जी महाराज ने, मैं जब वृंदावन पहुंचा तो वहां पर देखा एक युवती लेटी हुई है। मतलब युवती एक बैठी है, उसके ऊपर दो पुत्र लेटे हुए हैं। मैंने तो आंख बंद कर ली, हाय कलयुग, ये कैसा एक कलयुग है कि दो पुत्र लेटे हुए हैं, एक युवती नारी बैठी हुई है। मैंने तो आंख बंद करके मैं चल दिया। तो मैंने देखा वे नारी मुझे बुलाने लगी, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, भो भो साधु, हे साधु क्षण भर आप ठहर जाइए। क्योंकि महाराज भगवान का संत का जो क्षण भर समय है ना, वो महाराज बहुत महत्वपूर्ण है। क्षण भर समय और भोजन का कण भर बहुत महत्वपूर्ण है महाराज। इसे कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए, भोजन का कण और संत का क्षण भर समय। तो कहा जब रोग दिया तो महाराज संत नारद जी महाराज उनसे पूछने लगे, हे स्त्री तुम कौन हो? जब ये कहा तो भक्ति महारानी कहने लगे, आहम भक्ति ऋत ख्याता इमो में तनयो मतो। आप पे बता दो। मेरा नाम अहम भक्ति, मेरा नाम भक्ति है। और ये जो दो मेरे पुत्र लेटे हुए हैं ना, ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। जय जय हो गए महाराज। मेरा जन्म महाराज कर्नाटक में हुआ, गुजरात में मैं पली बड़ी और काफी जगह मेरा सम्मान हुआ। गुजरात किसे कहते महाराज? जो रातें बिना भजन के गुजर जाए उसे गुजरात कहते हैं। जब ये सब बताया उसके बाद बताया कि ये जो दोनों मेरे पुत्र है ना, ज्ञान और वैराग्य, इनका ये बूढ़े हो गए, मैं जवान हो गई। जवान कैसे हो गई? बहुत जगह से मैं घूमी भी थी। जब कहीं मेरा बुढ़ापा नहीं दूर हुआ, मैं वृंदावन आ गई तो मैं पुनः जवान हो गई और मेरे दोनों पुत्र बूढ़े रह गए। ये महाराज कहाँ का नियम है कि एक माता जवान और उनके पुत्र बूढ़े लेटे हो? तो नारद जी महाराज ने बताया, हे देवी ये कलयुग है, ये कलयुग चल रहा है महाराज। तो भक्ति महारानी ने कहा, जब इतना बुरा कलयुग है तो राजा परीक्षित ने इसको स्थान क्यों दिया ऐसा? एक महाराज याद हमेशा रखना बात कि व्यक्ति चाहे जितना बुरा हो, चाहे जितना गलत हो, लेकिन उसके अंदर एक ना एक अच्छाई जरूर होगी। क्या अच्छाई है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा।
कलयुग में केवल नाम लेने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है महाराज। अन्य युगों में महाराज क्या होता था, व्यक्ति तपस्या करते करते कौ जीवन व्यतीत हो जाए फिर भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती महाराज। आपने देखा होगा महाराज कि प्रहलाद जी ने कितने कष्ट सहन किए थे, तब भगवान की प्राप्ति हुई। ध्रुव जी ने कितनी भक्ति करी थी, अंत में जब सांस लेना त्याग कर दिया तब भगवान ने विचार किया, तब भगवान मिले। तो महाराज बताया कि कलयुग एक ऐसा युग है जिसमें भगवान नाम से ही व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति या भगवान उसका कल्याण हो जाता है महाराज। लेकिन महाराज इतना हो ही नहीं पाता है व्यक्ति से। भगवान का नाम लेना कोई महाराज कठिन बात नहीं है, लेकिन व्यक्ति उस भाव से भगवान को की भक्ति नहीं कर पाता महाराज, जिस भाव से करना चाहिए। तो महाराज बताया कि उसके अंदर एक ही अच्छाई है, इसीलिए राजा परीक्षित ने स्थान दे दिया। तो नारद जी महाराज ने कहा, आप देवी आपके पुत्रों का मैं बुढ़ापा दूर करूंगा। आवाज थोड़ी कम कर लो, आवाज कम। हे देवी, मैं आपका बुढ़ापा, आपके बेटों का मैं बुढ़ापा दूर करूंगा। बहुत से ग्रंथ, चारों वेद, 6 शास्त्र, उपनिषद, गीता सब श्रवण करा डाला महाराज, फिर भी उनके पुत्र उठते फिर सो जाते। उनका जो बुढ़ापा था ना महाराज, वह दूर ही नहीं हो रहा था। अब नारद जी महाराज और परेशान हो गए। उसके बाद आकाशवाणी महाराज हुई। आकाशवाणी ने कहा, तुम नारद जी सत्कर्म करो और ये सत्कर्म तुम्हें कोई और नहीं संत बताएंगे। नारद जी महाराज विचार करने लगे, ऐसे न जाने संत कहां मिलेंगे जो मुझे ये बता सके कि सत्कर्म क्या होता है। सब जगह हाहाकार मच गया कि जो प्रश्न का उत्तर संत श्री नारद जी महाराज को नहीं पता तो दूसरा कौन महाराज बता पाएगा। क्योंकि महाराज संतों में सर्वश्रेष्ठ श्री नारद जी महाराज माने गए हैं। इसका कारण पता है क्यों? नारद का अर्थ क्या होता है महाराज? किसी व्यक्ति का अर्थ, किसी का अर्थ अगर आपको निकालना है तो उसके नाम से आप अर्थ उसका निकाल सकते हो। कैसे? अब ना को अलग करो, रद को अलग करो। ना माने नहीं, रद माने जिसकी बात रद ना हो उसे हम नारद कहते हैं। इसीलिए महाराज सर्वश्रेष्ठ माने गए। सर्वप्रथम उन्होंने विचार किया कि जब शहीद घर में ही मिल जाए तो हमें जंगल जाने की क्या आवश्यकता है। क्यों ना हम संतों की खोज वृंदावन से ही प्रारंभ कर दें। वृंदावन में देखा छोटे छोटे संत थे, वो तो कह देते हमें प्रश्न ही नहीं पता, प्रश्न का उत्तर ही नहीं पता। बड़े बड़े मंडलाधीश, पीठाधीश्वर से पूछा, वो बेइज्जती ना हो जाने के कारण मौन व्रत धारण कर लेते महाराज। क्योंकि अगर नहीं बता पाएंगे भाई बेइज्जती होगी, मौन व्रत धारण कर लेते। धीरे धीरे भटकते भटकते, हे महाराज मैं आपके पास आया हूं, कृपया करके आप मुझे सत्कर्म बताइए। तो उन्होंने बताया श्रीमद् भागवत कराइए। तो नारद जी महाराज ने कहा, क्या ये श्रीमद् भागवत क्या अलग से मैंने वेद सुना डाला?
वेद शास्त्र भी सुना डाला, गीता उपनिषद सारा कुछ श्रवण करा दिया। जब उनसे नहीं उठे तो ये श्रीमद् भागवत क्या कर लेगी? क्या श्रीमद् भागवत से बुढ़ापा दूर हो जाएगा महाराज? तो नारद जी तो सनत कुमारों ने कहा, नारद जी महाराज आप बड़े भोले वाले हो, जो ये वेद ना कर सका, जो ये शास्त्र ना कर सका, वो ये श्रीमद् भागवत कथा करेगा। उन्होंने महाराज बौद्ध से दृष्टांत बताए। एक दृष्टांत यूं बताया कि अगर आपको फल खाने का मन हो, आम का फल, तो सीजन ना चल रहा हो आम के फल का, आप अगर जाओ पेड़ के पास टहनियां या आम के पत्ते खा लो तो आम का फ्लेवर तो आ जाएगा, क्या आम का स्वाद आएगा? बताओ परीक्षित, आएगा? नहीं आएगा ना। उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, जब फल लगेगा, जब फल को आप खाओगे तब आपको फल का स्वाद मिलेगा। उसी प्रकार से जो श्रीमद् भागवत है ना, वो पका हुआ फल है। एक बार महाराज कुछ आपके घर पे महाराज मेहमान आ जाए, उसी समय आपके यहाँ चीनी खत्म हो जाए, आप चाय बनाने गए भाई, चीनी खत्म हो गई आपके यहाँ और गन्ने का रस भी रखा था। आप विचार ये करोगे क्यों ना हम ये गन्ने का रस डाल दें, तो क्या गन्ने के रस से चाय बन जाएगी महाराज? नहीं बनेगी ना, उससे शक्कर बनेगी, शक्कर चाय में डालोगे तब बनेगी ना चाय। उसी प्रकार से आपका अगर मन करे, आपके यहाँ कुछ रिश्तेदार आ जाएं, माता जी पूड़ी निकालने गई, अब पूड़ी निकालते समय घी मत महाराज समाप्त हो जाए और दूध आपके घर पे खूब होता हो, आप अगर ये सोचो कि क्यों ना दूध से ही घी बनता है, क्यों ना दूध से ही पूड़ियां निकाल लें, तो क्या दूध से पूड़ियां निकल जाएंगी? दूध को मठा बनाना पड़ेगा, दही शायद, उससे जो निकलता है उससे घी बनेगा, तभी तो पूड़ियां सीखेंगी महाराज। तो महाराज कहने का तात्पर्य है पहले उसका इंतजार करना, सत्कर्म करना पड़ेगा। भागवत एक कहने का महाराज पका हुआ फल है, जो कार्य फल कर सकता है वह कार्य पेड़ या टहनियां नहीं कर सकती महाराज। वही महाराज जो कार्य श्रीमद् भागवत कथा कर सकती है वह न वेद कर सकता, न शास्त्र कर सकता, न उपनिषद, न गीता, कुछ नहीं कर सकता जो भागवत कर सकती है। आपको कई प्रकार के फल दे दिए जाए महाराज, और सभी का रस निकालकर एक गिलास में दे दिया जाए। अब सारे फल एक तरफ रखे महाराज, एक सभी फलों का रस एक गिलास में, तो गिलास का जो रस है वो ताकतवर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि सभी रस तो बराबर है, लेकिन गिलास का जो रस है ना वो पीने में आसान रहेगा। फल खाओगे तब उतनी प्रोटीन मिलेगी, उतनी एक गिलास रस में ही मिल जाएगी। तो कहने का तात्पर्य यह है जो रस है ये श्रीमद् भागवत है, ये जो फल है ये अलग है महाराज, इसे पका हुआ फल महाराज मानो। तो आप ऐसे काफी दृष्टांत महाराज समझाए, तदपश्चात बताया कि अच्छा श्रीमद् भागवत कथा करेगा कौन, इसके लिए वक्ता कौन होगा? तो सनकादिक ने कहा आप चिंता ना करें, इसके लिए हम ही कह देंगे कथा। चलो वक्ता मिल गया। अब स्थान कौन सा होना चाहिए? आनंद नामक घाट है एक हरिद्वार में, उससे उचित स्थान महाराज कोई हो ही नहीं सकता है, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान है। तैयारी की, मंच लगाया, मंच तैयार किया, बैठने की व्यवस्था की। जैसे पता पड़ा कि श्री सनकादिक जी महाराज कथा श्रवण कराने के लिए आ रहे हैं, भक्तों की महाराज लाइन लगते लगी। कुछ दिल्ली से भक्त आने लगे, कुछ वृंदावन से भक्त आने लगे, चारों तरफ से महाराज भक्त हरिद्वार महाराज पहुंचने लगे।
कथा महाराज प्रारंभ हो गई। तत्पश्चात भक्ति महारानी जैसे महाराज भागवत जी की महिमा प्रारंभ हुई उसी प्रकार से उनका धीरे धीरे बुढ़ापा दूर होने लगा। 2 दिन की कथा हुई, उनका बुढ़ापा थोड़ा दूर हुआ। तीसरे दिन में थोड़े उठे, चौथे दिन में पूरे खड़े हो गए, 5वें दिन से वहां से चलने लगे, 6वें दिन वहां पहुंच गए, 7वें दिन वह नृत्य करने लगे। भक्ति महारानी के साथ दोनों पुत्र नृत्य करने लगे। ऐसी महाराज श्रीमद् भागवत की कथा है। कहने का महाराज तात्पर्य है, इसे अगर श्रद्धा भाव से श्रवण किया जाए तो ये कथा ऐसी है, बुढ़ापा भी दूर कर सकता है। जो कोई कार्य ना कर सके वो श्रीमद् भागवत कथा कार्य कर सकते हैं। सदा सेव्या सदा सेव्या, सदा सेवन करो, सदा सेवन करो, सदा सेवन करो। इस कथा, ये कथा ऐसी है, इसको सदा सेवन करते ही रहो, हमेशा इसको सेवन करते ही रहो। हे भक्ति महारानी, भक्ति महारानी ने कहा, हे नारद जी महाराज, सनकादिक से कहा, हे सनकादिक जी महाराज, आपने सबको स्थान दे दिया बैठने के लिए, क्या आप हमें स्थान नहीं देंगे? तो सनकादिक ने कहा, आप ऐसा करो, सभी वैष्णव भक्तों के हृदय में आप विराजमान हो जाओ। धन्य है ऐसा हृदय जिसमें सदा विराजमान श्री भक्ति महारानी विराजमान करती हैं। अगर महाराज भक्ति आपके पास होगी, जिसके हृदय में भक्ति होगी, उसमें सदा भगवान, आपको भगवान के पीछे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी महाराज। भगवान खुद आपके पास दौड़े दौड़े चले आएंगे महाराज।